नहीं, इसकी मोबाइल की रोशनी आ गई। जी, अस्सलाम वालेकुम। रेहान भाई ने आज हमारे यहाँ विज़िट किया, तो और हमारे स्पॉन्सर भी हैं रेहान भाई। तो मैं इनको यहाँ लाया था, आज शायद पहली मर्तबा आप आए, जी। तो काम दिखाने के लिए लाया था, तो आप कुछ मशवरे दे रहे हैं। जी रेहान भाई। पहली बात तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप पाबंदी से इस पूरे एरिया को देखते हैं। आपने बंदा भी रखा हुआ है, अब आप पानी वाटरिंग के लिए भी गाड़ी भी ले रहे हैं। बहुत आपका शुक्रिया कि आप मुझे इसमें शामिल करते हैं। मैंने इसमें ये देखा कि मैं मेवाकी मेथड की बात कर रहा था कि अकीरो मेवाकी बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए कि ज़मीन के अंदर वो पौधे लगाने चाहिए जो उसके वहीं के हों, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये करना चाहिए कि 3 किस्म के पौधे होते हैं। एक वो पौधे जो तकरीबन 6 फुट से ऊपर नहीं जाते कभी, दूसरे वो पौधे जो 12 फुट से कभी ऊपर नहीं जाते, और तीसरे वो पौधे होते हैं जो कि 12 फुट से भी ऊपर चले जाते हैं। पहले पौधे में फालसा शामिल है जो कि बहुत ऊपर नहीं जाता। दूसरे पौधे में शरीफा शामिल है जो कि बहुत ऊपर नहीं जाता, लेकिन 6 फुट से ऊपर चला जाता है। तीसरे पौधों में आम शामिल है, तो आम जो है वो बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। तो अब मेरा आपको मशवरा ये है, और आप माने या ना माने आपकी मर्ज़ी, कि अगर आपने 100 नीम के पौधे लगाए हैं तो उसी के पड़ोस में आपने यहाँ ख़ानदान नहीं बनाया, आपने मर्द भर दिए सारे। तो जब मर्द होंगे तो परेशान होंगे, ख़वातीन ही नहीं मिल रही उनको, तो आप उनको दोस्त करने के लिए और वैरायटी दें। तो मेवाकी मेथड के अंदर एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है। इकोसिस्टम के अंदर मक्खी भी चाहिए होती है, शर्ब्स भी चाहिए होते हैं, छोटे छोटे ये जो पौधे निकल रहे होते हैं नीचे, ये भी चाहिए होते हैं। हर किस्म के बड़ी मछली को अगर छोटे मछली नहीं मिलेगी तो बड़ी मछली फाके से मर जाएगी। तो मेरा मशवरा ये है कि आप यहाँ फालसा लगाएं। यहाँ पे आप हर पौधे के साथ साथ एक फालसा लगा लें, एक अमरूद लगा लें, और जितने आपने डिस्टेंस अनार आपने बताया। अनार लगा लें। अनार भी गर्मी में चलता है, अमरूद भी सिंध में चलता है, और फालसा भी चलता है। और बेरी यानी जो बेर है वो भी बहुत बड़ा दरख्त नहीं होता, वो छोटा रहता है। अच्छा, बेरी को भी पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता, अनार को भी पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता, और जो अमरूद है वो मुनासिब पानी तो आप दे ही रहे हैं यहाँ पे, तो पानी तो इट्स नॉट अ चैलेंज। उससे क्या होगा कि यहाँ पे जब हम अंदर आएंगे 1 साल बाद, तो हमें लगेगा यहाँ कुछ जंगल टाइप चीज़ है, उसमें आप बीच में पाथवे बना लें। एक तो यहाँ फ्रूट आ जाएगा, दूसरा उसमें फ्रूट की वजह से मक्खी आएगी, शहद की मक्खी आएगी, दूसरी मक्खी आएंगी। फिर आप गूगल करें कि कौन सी चिड़िया कौन से दरख्त पे आती है। हर चिड़िया अलग दरख्त पे जाती है। मेरा ये बिलीफ है कि जो कोनोकार्पस है, कहते हैं ना, उस पर चिड़िया नहीं आती। वो चिड़िया इसलिए नहीं आती कि हमने कोनोकार्पस को इंपोर्ट किया था, और उसके साथ वो चिड़िया इंपोर्ट नहीं करी कि उस चिड़िया पे कौन सी कोनोकार्पस ने की चिड़िया अलग होगी। अल्लाह ने, और हर चिड़िया अलग अलग पौधों पे जाके बैठती है। हमें ये नहीं मालूम कि कोनोकार्पस की चिड़िया कौन सी है। तो अगर हम वो चिड़िया मंगा लें थोड़ी सी, तो कोनोकार्पस को खुशी मिलेगी और चिड़ियाओं को घर मिल जाएगा। कमिंग बैक, आप ये स्टडी करें कि कौन से आपको चिड़िया चाहिए ना, चहचहाहट चाहिए, लोग खुशी होती जंगल में लगे। अब कोयल कौन सी चिड़िया कौन से दरख्त पे आती है आपको देखना चाहिए, वो पौधे लगाने चाहिए। जिसके बाद आपको यहाँ पे तो वो जानवर आएंगे, खुद आ जाएंगे, और शहद की मक्खियाँ आएंगी जो पॉलिनेशन बढ़ाएंगी, और उससे ये पूरा जंगल लगने लगेगा। फिर आपने यहाँ पे पहाड़ की तरह से जगह है जिसका भी खाली छोड़ा हुआ है, और आपने नहीं छोड़ा, तो आप यूट्यूब पर चेक करें कि आप कौन से पौधे लगा सकते हैं। चाय के पौधे लगा दें, पानी ज़्यादा चाहिए होता है, कोई बात नहीं, और देख लें कि कौन से पौधे लगा सकते हैं जो कि ढलान पे लगते हैं, और उससे ये पूरा एरिया ग्रीन आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा यूट्यूब के ऊपर जाकर स्टडी कर लें कि इस मौसम में, क्योंकि यहाँ मौसम भी फ़र्क रहता है, हवा ज़्यादा होती है, तो कौन सा आप चला सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप जैसे अगर ये आपने नीम लगाया हुआ है, तो इस नीम के पड़ोस में एक अनार लगा दें, एक अमरूद लगा दें, लेफ़्ट पे एक राइट पे ना लगा दें, दूसरी तरफ बेरी लगा दें, 1 फुट दूर, 1.5 फुट दूर। तो वो शुरू में आपको लगेगा कि बहुत करीब है, लेकिन वो अपनी जगह खुद बना लेंगे। एक बहुत ऊपर निकल जाएगा, एक नीचे रह जाएगा, एक बहुत ऊपर चला जाएगा, और हर एक की स्पीड अलग होती है। तो कम्पीट करते हैं सनलाइट के लिए, पौधे जो हैं लड़ाई करते हैं सनलाइट के लिए। अभी तो सनलाइट बहुत है, लेकिन जब इनको सनलाइट कम मिलती है तो और तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उनको सनलाइट चाहिए, तो वो तेज़ी से ऊपर की तरफ जाने शुरू हो जाते हैं, और उस जाने की वजह से वो तेज़ हो जाते हैं। आपने शायद सुना होगा कि जो एक्वेरियम में या तालाब की मछली होती है और समंदर की मछली होती है, उसके जायके में फ़र्क होता है, क्योंकि वो जो समंदर की मछली होती है उसको लड़ाई करनी पड़ती है और जो मछलियों के साथ। इसी तरह जब इन पौधों को लड़ाई करनी पड़ेगी एक दूसरे से सनलाइट के लिए,
तो ये ग्रो करेंगे। तो ये ढूंढेंगे। दूसरा इनकी एक और लेयर होती है, आपस में बातें करते हैं जड़ों के जरिए। अच्छा। तो जब आप इनको वो लेयर देंगे, पौधे ही नहीं है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी यहाँ पे आके, और ये तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। सही है, शुक्रिया रेहान भाई। हम कोशिश करते हैं इंशाल्लाह आप इसको फॉलो करें। थैंक यू।